नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या सौगात लेकर आया है। अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए सामान्य तौर पर मिलेजुले परिणाम लेकर आ सकता है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर तीसरे भाव में अपनी ही राशि अर्थात सिंह राशि में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है, अर्थात सूर्य महीने के पहले हिस्से में कुछ कमजोर लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने चौथे भाव में रहेगा, इसलिए मंगल से अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह का गोचर इस महीने आपके दूसरे भाव में रहेगा, इसलिए बुध ग्रह से सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर पहले भाव में मिथुन राशि में 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेगा, जबकि बाद में बृहस्पति गुरु के नक्षत्र अर्थात अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। इसलिए बृहस्पति से आप औसत लाभ मिलने की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र का गोचर 21 अगस्त तक पहले भाव में रहेगा, जबकि 21 अगस्त के बाद दूसरे भाव में रहेगा। इसलिए शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शनि का गोचर दशम भाव में मीन राशि में अपने ही नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में रहेगा। 3 अगस्त तक शनि ग्रह केतु के उपनक्षत्र में रहेंगे। ये तमाम स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं कही जाएंगी, लेकिन 3 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध के उपनक्षत्र में रहने वाले हैं और बुध की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगी। इसलिए शनि से भी आप मिलेजुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। राहु का गोचर भाग्य भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में राहु से भी बहुत अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं है। अलबत्ता कभी कभार कुछ मामलों में थोड़ा बहुत लाभ राहु के द्वारा मिल सकता है। केतु का गोचर तीसरे भाव में शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, इसलिए केतु सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। तुलना करें तो महीने का पहला भाग महीने के दूसरे भाग की तुलना में ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके भाग्य स्थान के स्वामी इस महीने आपके पहले भाव में रहेंगे। वैसे सामान्य तौर पर पहले भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन यहां पहुंचकर बृहस्पति कुछ कल्याणकारी कार्यों से आपको जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि हम बृहस्पति से मिले-जुले या औसत स्तर के परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। दशम भाव में शनि का गोचर भी औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा। खासकर यदि आपका काम मीडिएटर का या ब्रोकर का है, तो आप बुध ग्रह की कृपा से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कंसल्टेंसी देने वाले लोग भी इस महीने अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, अर्थात सामान्य तौर पर यह महीना कार्यक्षेत्र के लिए अनुकूल है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। अलबत्ता लाभ भाव के स्वामी होकर मंगल लाभ भाव को देखेंगे, यह एक अनुकूल बिंदु माना जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर हम मंगल से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखेंगे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि मेहनत के अनुरूप कमाई होती रहेगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी कमाई का कुछ प्रतिशत बाधित रहे। धन स्थान पर बुध ग्रह का गोचर धन संचय में आपकी मदद करेगा। हालांकि महीने के पहले हिस्से में धन भाव में सूर्य की उपस्थिति संचित धन को खर्च करवाने का काम कर सकती है अथवा धन संचय में कुछ व्यवधान दे सकती है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भी आपके पक्ष में रहेंगे और बुध ग्रह पूरे महीने आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में बचत करने में भी आप काफी हद तक कामयाब हो सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति आपको औसत स्तर का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके प्रयासों के अनुरूप आपको फायदा मिलता रहेगा।
वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी बुध का गोचर दूसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। महीने के शुरुआती समय में बुध ग्रह वक्री और अस्त रहेंगे, या यूं कहें कि महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह अस्त रहने वाले हैं। इस वजह से छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। लेकिन चतुर्थ भाव पर शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए ऐसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर या हृदय से संबंधित कोई बड़ी बीमारी पहले से है, उन्हें सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के दूसरे हिस्से में आपके लिए अच्छी खासी मदद देने का संकेत कर रहा है। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना जरूरी रहेगा, क्योंकि इस महीने चोट खरोंच लगने का भय भी रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली है। इसलिए आपकी लव लाइफ में इस महीने अच्छी खासी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। 21 अगस्त तक शुक्र प्रथम भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे और बृहस्पति पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसे में सच्चाप यार करने वाले लोगों के लिए अनुकूलता का ग्राफ काफी अच्छा रह सकता है। वहीं प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति हो सकती है। 21 अगस्त के बाद भी अनुकूलता का दौर जारी रहेगा। अलबत्ता तुलना करें तो 21 अगस्त के पहले वाला शुक्र का गोचर ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी यह महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सामान्य तौर पर औसत या औसत से कुछ बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अलबत्ता शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो बीच बीच में कुछ विषम और विकट परिस्थितियां उत्पन्न करने का काम कर सकता है, लेकिन बृहस्पति की सप्तम दृष्टि परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। अर्थात इस महीने दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की कृपा से परेशानियां जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ऐसे में बेहतर तो यही रहेगा कि ऐसी कोशिश की जाए जिससे परेशानियां आए ही न। यकीन माने ऐसी कोशिश करने की स्थिति में आपको कामयाबी भी मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति कुछ परिजनों के साथ मनमुटाव देने का काम कर सकती है। हालांकि बुध ग्रह का गोचर भी दूसरे भाव पर लगातार बना हुआ है, जो बातचीत के माध्यम से उस विवाद को शांत करने का काम कर सकता है अथवा करवा सकता है। यानी कि इस महीने किसी परिजन के साथ आपका कोई वाद विवाद संभावित है या मनमुटाव संभावित है, लेकिन बातचीत के माध्यम से उस मामले को सुलझाया जा सकेगा। विशेषकर महीने का दूसरा हिस्सा इस मामले में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, जबकि पहले हिस्से में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि महीने के पहले हिस्से में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जो 17 अगस्त के बाद धीरे धीरे करके शांत हो सकते हैं और रिश्ते अनुकूल हो सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। भले ही चौथे भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, इसलिए कोई बहुत बड़ी समस्या न आए, लेकिन शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में कभी कभार बड़ी समस्याएं देने का भी काम कर सकता है। अलबत्ता बुध ग्रह की अनुकूलता समस्याओं को जल्दी ठीक भी कर सकती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आप अनुकूलता के ग्राफ को मेंटेन कर सकेंगे। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट
और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय: बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाएं और वहां की गीली मिट्टी अपनी नाभि पर लगाएं। मंदिर में नारियल चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।